जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज सादिक हुसैन and you are watching your own biology channel Biologism, and welcome to all of you in a new video tutorial. And in this video we will be discussing phylum Porifera, and you all know that phylum Porifera is commonly named as the sponges. So today स्पॉन्जेस के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी इंटरनल एनाटॉमी और उसके साथ साथ उसकी क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। आज की जो ये वीडियो है ये ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स से रिलेटेड है और उनके जो फाइलम पोरिफेरा है उनके जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। सो अगर आप अब इस चैनल पे नए आए हैं तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचती रहें। जी स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरिफेरा। लेकिन फाइलम पोरिफेरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉमन एक बात बताता चलूं कि अब जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम वर्ड यूज करेंगे वो हम स्पॉन्जेस का वर्ड यूज करेंगे। तो आपने याद रखना है कि फाइलम पोरिफेरा इज आल्सो नाउन एज द स्पॉन्जेस। जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में ये है कि जो हमारे पास फाइलम पोरिफेरा है और इनके अंदर जो स्पॉन्जेस हैं वो हैं क्या चीज बेसिकली। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जी द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल। सो प्रिमिटिव ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद क्या है? जैसा कि आप हमारे लेक्चर्स में पहले भी सुन चुके हैं और आप बीइंग एज द स्टूडेंट ऑफ द बायोलॉजी you people know that कि what is the difference between the multicellular and the unicellular animal. So पोरिफेरा के बारे में ये कहा जाता है कि जो ये ऑर्गेनिज्म हैं these are the most primitive organism or animal on the earth. Then there are some debate between the sponges के उनके अंदर complex colonial protozoan कैटेगरी को हम यहाँ पे कैटेगराइज करें या उसके साथ साथ इनको हम मेटाजोन जो है उनको कैटेगराइज करें। अब प्रोटोजोन एंड मेटाजोन के बारे में क्या डिफरेंस है? प्रोटोजोन आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वाइल मेटाजोन जो होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं एंड देयर इज अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर इज अ डिबेट कि जो पोरिफेरा है आइदर दे आर प्रोटोजोन or they are the metazoan, but most prominently and dominantly they are named as the metazoan animal. स्पॉन्जेस की हम बात कर लेते हैं। ओवर 7000 स्पीशीज इनकी हैं जी। अप्रोक्सीमेटली 40 स्पीशीज जो हैं वो लोकल वाटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एंड 2% जो ऑल स्पॉन्जेस की है वो फ्रेश वाटर, और उसमें से इन जो जितनी भी 7000 स्पीशीज हैं इनमें से कोई भी ट्रेस्टियल स्पॉन्जेस हमारे पास अभी तक नहीं देखी गई या ट्रेस्टियल स्पॉन्जेस जो है अभी तक नहीं डिस्कवर हुई। तो ये कुछ ओवरव्यू था जी। लेट्स मूव अहेड। इसमें एक और यहाँ पे बात की गई है जी स्पॉन्जेस अकर मेनली इन शैलो वाटर, और इनका हैबिटेट जो है वो शैलो वाटर होगा और इनका जो साइज है दे आर अप टू 1 मीटर इन हाइट एंड देयर इज अ शेप ऑफ लाइक पाइप की तरह जो होते हैं, जो होल्स जो होते हैं उनकी तरह की हमें शेप मिलती है। और एक चीज ये है कि जो बहुत से मेटाजोन ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कोई इस तरह की शेप जो है नजर नहीं आती जैसा कि यहाँ पे हमें पोरिफेरा के अंदर मिलेगी। सो एक और बात यहाँ पे लिखी गई है जी कि ऑल स्पॉन्जेस आर sessile filter feeder. So what are the sessile filter feeder? Those organisms which filter the water and gets their nutrition are named as the filter feeder. And the sessile mean they are not movable. So ऐसे sponges जो कि water को तो इनटेक कर रहे हैं और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, बट दे आर sessile mean they are not movable. सो इसलिए हम स्पॉन्जेस को sessile filter feeder भी कंसिडर करते हैं। देन जी इनके कुछ यहाँ पे डाइवर्सिटी के हवाले से बात की गई है। हियर वी विल कंसिडर द कॉमन एग्जांपल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी दिस इज इरेक्ट स्पॉन्जेस, इरेक्ट रोप स्पॉन्जेस। और रोप इसलिए कहा जाता है दैट इज द शेप ऑफ द रोप, लाइक एक रस्सी जो होती है उस तरह की हमें शेप नजर आती है। देन देयर इज अ ब्लैक बॉल स्पॉन्जेस। सो ये हमें बॉल जो होती है फुटबॉल की तरह इसका कुछ शेप होता है। एंड देन देयर इज अ येलो ट्यूब स्पॉन्जेस। तो ये कुछ कॉमन जो हैं स्पॉन्जेस की टाइप्स हैं।
देन मूविंग अहेड, इनकी हम एनाटॉमी की बात करते हैं। इंटरनली स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे हमें 3 वर्ड नजर आ रहे हैं। देयर इज अ स्पॉन्जोसील। अब स्पॉन्जोसील इज बेसिकली अ कैविटी विद इन दिस बॉडी ऑफ द जो स्पॉन्जेस है। देन देयर इज अ ऑस्टिया। ऑस्टिया आर बेसिकली अ पोर फॉर एंटरिंग ऑफ द वाटर, इनके बारे में भी हम आगे स्टडी करते हैं। एंड देयर इज द ऑसिकल्स। ऑसिकल्स जो होते हैं, दीज आर द हार्डेस्ट आर द हार्डर स्ट्रक्चर आर स्केलेटन विद इन द बॉडी ऑफ द sponges, and they maintain basically maintain जो है maintenance of the body shape and structure, वो that is through ossicles। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे ये बेसिकली जो हमें एक होल नजर आ रहा है, ये कॉलर सेल्स होते हैं, इनको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ से वाटर जो है एंटर होता है, दैट इज ऑस्टिया। एंड देन ये आपको ट्रायंगुलर शेप में, जो स्टार शेप में यहाँ से ये नजर आ रहा है, दिस इज स्टार फिश की तरह में नजर आ रहा है, दिस इज ऑसिकल्स बेसिकली। एंड देन देयर इज अ कॉलर सेल एंड फ्लैजेला। इनका प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है हम उसको फर्दर नेक्स्ट स्टडी करते हैं। लेकिन एनाटॉमी के अंदर ये 3 जो हैं, दीज आर द मेन 3 कंपोनेंट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ फाइलम पोरिफेरा। मूविंग अहेड, वी हैव कॉलर सेल्स। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, दे आर बेसिकली नेम्ड एज कॉनोसाइट्स। अब कॉनोसाइट्स क्या होते हैं जी? कॉनोसाइट्स जो हैं, दीज आर द सेल्स जिनको हम कॉलर सेल्स कहते हैं। और कॉलर सेल्स जैसा कि आप जानते हैं, राउंड अबाउट द नेक जो हमारे पास ड्रेसेस का होता है, उसे हम कॉलर कहते हैं। तो सिमिलरली जो इनका ऑस्टिया होता है, या जहां से हमें फ्लैजेला जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज फ्लैजेला। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर द सेल्स ऑफ द कॉनोसाइट्स। और कॉनोसाइट्स का काम क्या होता है? ये पंपिंग करते हैं वाटर का इनटू द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दीज आर द कॉलर सेल्स ऑफ द स्पॉन्जेस। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी, स्पॉन्जी स्पॉट के बारे में हम बात करते हैं। स्पॉन्जी स्पॉट से मुराद ये है कि जो हमारे पास बॉडी है स्पॉन्जी की, वहां पे है कैसे ये स्पॉट या कैसे उस बॉडी को जो है वो मेंटेन किया जाता है। देन कोलेजन इज अ प्रोटीन। यू ऑल नो दैट कोलेजन, जैसा कि आप ह्यूमन बॉडी के हवाले से भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर कैनाल्स एंड द चैम्बर्स। अब इनर कैनाल एंड चैम्बर्स क्या है? कैनाल आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनसे वाटर जो है वो इनसाइड मूव कर रहा होता है, इनका हम आगे जिक्र करते हैं। एंड देन द चैम्बर इज अ स्पेस बिटवीन दीज कैनाल्स आर द स्पेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द सेल्स। और इन जो चैम्बर्स होता है, इसको हम नाम देते हैं मेसोफिल का। देन देयर इज एमीबाइड सेल। एमीबाइड सेल क्या होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द मेसोफिल एंड दे हैव डिफरेंट रोल्स। और यहाँ पे हमारे पास 2 जो एमीबाइड सेल्स हैं, उनका कॉमनली जिक्र किया गया है। देयर आर मैनी नंबर ऑफ द एमीबाइड सेल, बट उनमें से जो 2 कॉमन हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो उनमें जो फर्स्ट है, दिस इज आर्चियोसाइट्स। अब आर्कियोसाइट्स, either you can pronounce it archaeocyte or you can also pronounce it as archaeocyte। जो आर्कियोसाइट है, दीज आर द टोटिपोटेंट सेल्स। और टोटिपोटेंट सेल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सेल्स जो कि फर्दर डिवाइड होके और सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आर्कियोसाइट्स आर द टोटिपोटेंट सेल्स एंड दे सपोर्ट बेसिकली the body by producing the different cells, and their main function is जब वाटर जो है वो एंटर होता है, और एंटर होने के बाद अब वाटर कहाँ से एंटर होगा? जो पहले हम बढ़ चुके हैं, कॉनोसाइट से या कॉलर सेल से। सो वो वाटर जो है वो आर्कियोसाइट्स में आता है, और यहाँ पे फूड की अब्जॉर्प्शन होती है एंड देन डाइजेशन होती है। सो आर्कियोसाइट्स का 2 काम है, आपने याद रखना है। एक ये डिवीजन करेंगे, और दूसरा ये फूड की अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन करेंगे। देन देयर इज अ स्क्लेरियोसाइट्स। अब स्क्लेरियोसाइट्स जो है, दीज आर द अदर कॉमन एंड मोर इंपॉर्टेंट सेल्स। इनका काम क्या होता है कि दे आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इनका काम ये होता है कि ये स्पेक्यूल्स को बनाते हैं, और स्पेक्यूल्स जो है, दे सपोर्ट द इंटरनल बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस अलोंग द हैवी फ्लो ऑफ द वाटर। तो ये उसको स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं जी। हम फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पे ये बॉडी जो है स्पॉन्जेस की दिखाई गई है, स्पोर्ट्स दिखाई गई है। तो यहाँ मैं आपको फर्दर क्लियर करता चलूं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेसोफिल। आप देख सकते हैं कि ये जो जितनी भी स्पेस विद इन द सेल्स एंड स्पाइक्यूल्स और
ये मौजूद है, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, दिस इज द मेसोफिल डिनोटेड बाय द डॉटेड लाइन। देन देयर इज अ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में आप जानते हैं, दिस इज द एक्सटर्नल लेयर। देन देयर इज आर्कियोसाइट्स, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा है कि दे आर द टोटिपोटेंट सेल्स जो कि फर्दर डिवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ जो कॉलर सेल्स के साथ आर्कियोसाइट्स मौजूद होते हैं, उनका काम होता है बेसिकली फूड को अब्सॉर्ब करना एंड देन उसको डाइजेस्ट करना। देन देयर इज अ पोरोसाइट्स। अब पोरोसाइट्स क्या होती हैं, दीज आर द प्रोटीन या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर फ्लो को इनटेक करवाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये स्ट्रक्चर के थ्रू वाटर जो है वो इनसाइड जो है फ्लो करता है। देन देयर इज अ ऑस्टियम। ऑस्टियम और ऑस्टिया, दिस इज द पोर प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस, जिनसे वाटर जो है वो इनसाइड मूव करता है। सो पोरोसाइट्स के ऊपर जो पोर होता है बेसिकली उसे हम ऑस्टियम कहते हैं। देन देयर इज अ पिनेकोसाइट्स। अब पिनेकोसाइट्स जो है दीज आर आल्सो अमीबॉइड सेल्स। इनका स्ट्रक्चर बेसिकली अमीबॉइड से मिलता जुलता होता है, अमीबा से मिलता जुलता होता है। सो अमीबॉइड सेल्स होते हैं और ये बॉडी सरफेस जो है वो मेंटेन करते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। देन देयर इज अ स्पाइक्यूल्स। अब स्पाइक्यूल्स क्या है, इनके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जितने आपको इलोंगेटेड और रॉड लाइक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दे आर द स्पाइक्यूल्स। देन here is the collar cells. We discussed just a minute ago that conocytes are present and they have the flagellum, long flagellum, and the nucleus of the conocyte is also present within the sponges spore. तो ये जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर था स्पॉन्जेस का। Then moving ahead we have the spicules here. अब spicules को हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। स्पाइक्यूल का जो मेन काम होता है ये होता है स्केलेटन स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, और उसके साथ साथ ये बने होते हैं जी कैल्शियम कार्बोनेट के, या उसके साथ साथ यहाँ पे इनके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। सो दोनों चीजें यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लिख दी गई हैं जी। कैल्शियम कार्बोनेट, आइदर दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और दे आर मेड अप ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे इनकी डिफरेंट शेप्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। अब इन शेप्स के साथ क्या होता है कि जो कोलेजन होती है वो स्टिफन हो जाती है, या उसके साथ साथ कुछ मिनरल जो होते हैं वो स्टिफन हो जाते हैं, और इनके साथ साथ एक और एडिशनल प्रोटीन यहाँ पे मौजूद होती है जिस प्रोटीन को हम स्पॉन्जन प्रोटीन कहते हैं। सो ये कोलेजन, स्पॉन्जन प्रोटीन या कुछ और मिनरल जिनमें कार्बोनेट्स होते हैं या सिलिकॉन होता है, तो ये सारे मिलके स्पाइक्यूल्स बनाते हैं, और स्पाइक्यूल्स जो है ये जो स्पॉन्जेस की बॉडी है उसको मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आपके सामने जी डिफरेंट स्पाइक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। देन मूविंग अहेड वी हैव द स्पॉन्जेस टाइप। अब ये जो स्पॉन्जन टाइप है ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर कैनाल होती है, कि जो वाटर रेगुलेशन है या वाटर फ्लो मूवमेंट है विद इन द स्पॉन्जेस बॉडी, इनके अंदर जो इसकी कैनाल मिलती हैं वो क्या होती हैं, उनकी बेसिस पे इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वी हैव फर्स्ट एस्कन टाइप। अब यहाँ पे एस्कन टाइप देख सकते हैं जी, इसकी इंटरनल जो कैविटी है जो कि हॉलो बहुत ज्यादा है उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। देन देयर इज इनक्रंट पोर। अब इनक्रंट पोर ऐसा पोर्स होता है जहां से वाटर जो है वो इनसाइड मूव करता है। एंड देन वी हैव द कॉनोसाइट्स, ये उनके ऊपर मौजूद है, एंड दैट इज द ऑस्टियम। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूं, अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो दैट इज ऑसिकुलम। अब ये ऑसिकुलम क्या है, दैट इज द आउटर करंट पोर। यहां से इन करंट से वाटर जो है वो इनसाइड मूव करेगा, और ऑसिकुलम से क्या होगा, वाटर जो है वो आउटसाइड जो है वो मूव फ्लो कर जाएगा। देन वी हैव द सेकंड टाइप, दैट इज ल्यूकन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन वाज एस्कन एंड द सेकंड वन वाज ल्यूकन। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ द सेल्स जो है उनकी शेप्स भी डिफरेंट हैं, और जो इनर कैनाल हैं या इनर ट्यूब्स हैं उनकी शेप्स जो है भी, उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी क्या है, डिफरेंट है। देन देयर इज ऑसिकुलम। अब ये दूसरी टाइप हो गई। सो थर्ड टाइप की हम मूव करते हैं, तो थर्ड टाइप जो है वो हमारे पास है साइकन। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं देन देयर इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, और यहाँ पे स्पॉन्जोसील जो है उसकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट है हमें नजर आ रही है। सबसे ज्यादा जो स्पॉन्जोसील थी वो एस्कन के अंदर थी, दूसरे नंबर पे साइकन के अंदर होती है, एंड देन जो ल्यूकन होती है उसके अंदर बहुत ही स्मॉलर केस में हमारे पास जो स्पॉन्जोसील है वो मौजूद होती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जी रेडियल कैनाल मौजूद है, इनक्रंट कैनिया है, एपोपाइल। एपोपाइल इज अ स्पेस
विद इन द सेल। यहाँ पे देखें ये जो सेल्स हैं और ये ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर जो क्या कहते हैं स्पेस मौजूद होती है उसको हम एपोपाइल कहते हैं। और ये एपोपाइल जो होती है ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है विद द कॉनोसाइट्स, और एपोपाइल के अंदर मेनली जो है वो हमारे पास जो हम आर्कियोसाइट्स सेल्स पढ़ के आए हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो दीज आर द 3 कॉमन टाइप्स ऑफ द स्पॉन्जेस या फाइलम पोरिफेरा। अब हम बात करते हैं जी हाउ दे मैनिपुलेट और हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर बडिंग मौजूद होती है। बडिंग के हवाले से हम कॉमनली पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास एक पेरेंट सेल होता है, जैसे सपोज दैट ये एक पेरेंट सेल है और एक ये स्पॉन्जेस है, तो इस स्पॉन्जेस के ऊपर इस तरह एक और जो है स्ट्रक्चर बन जाता है जो उसको हम बड कहते हैं, और दैट बड इज फॉर्म बेसिकली बाई आर्कियोसाइट्स एज आई डिस्कस्ड अर्लियर दैट दे आर द टोटिपोटेंट सेल्स। Then they also have the process of the regeneration. रीजनरेशन आप जानते हैं कि कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल्स अगेन ग्रो कर जाते हैं और वहां उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। देन देयर इज आल्सो अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पहले दोनों प्रोसेस थे दे आर द एसेक्सुअल प्रोसेस, बडिंग है उसमें और देन रीजनरेशन है। देन देयर इज अ सेक्सुअल आल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दीज स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडिटिक। Hermaphroditic are those organism जिनके अंदर both male and females reproductive system जो है वो accumulate कर रहा होता है। सो जो जितने भी स्पॉन्जेस हैं इनके अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो फीमेल एंड मेल सेल्स हैं वो सारे के सारे स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। सो इस वजह से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन पॉरिफेरल लार्वा के बारे में हम बात करते हैं, तो बाज़ दफ़ा यूं होता है कि जो एक स्पंजेस है वो साथ वाले अपने नाइब्रेक स्पंजेस को क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है थ्रू बाय द स्क्रीशन ऑफ द स्पर्म। और स्पर्म कहाँ से एंटर होता है, बाय ऑस्टिया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ऑस्टिया जो है दैट इज अ पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पोरोसाइट, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये जो पोर है दैट इज बेसिकली पोरोसाइट, तो सॉरी पोरोसाइट, और यहाँ से इसको हम ऑस्टिया कहते हैं। अब क्या होता है कि सिलिएटेड माउथ लेस लार्वी जो होता है वो इनका प्रोड्यूस होता है और उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमेला। अब पैरेन्काइमेला इज अ लार्वल स्टेज ऑफ द स्पॉन्जेस। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने यहाँ पे ये दिखा दी गई है। देन मूविंग अहेड वी हैव आल्सो इन द इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया जी, कॉनोसाइट्स दिखाए गए हैं, देन पोरोसाइट और उसके ऊपर ऑस्टियम कैसे होता है, देन देयर इज आर्कियोसाइट, देन ये बेस स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसके साथ साथ मीजोफिल, देन स्पाइक्यूल्स एंड देन पिनेकोसाइट्स आल्सो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ये जो इनसाइड एरो दिखाए गए हैं दीज आर द इनकरंट पोर जिनसे वाटर इनसाइड फ्लो करता है, एंड देन देयर इज अ ऑसिकुलम जहां से वाटर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस। तो ये हमारा इनके पास स्ट्रक्चर था। देन हम इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं, तो मेनली हमारे पास इसकी पहले प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग या प्रिमिटिव टेक्सोनोमिक डिटेल के अकॉर्डिंग इसकी 4 जो क्लासेस थी, लेकिन उनमें से अब एक जो है उसको इनकी क्लास कंसिडर नहीं किया जाता, सो इसलिए हम इसको फर्दर डिस्कस तो करेंगे। सो फर्स्ट क्लास इज कैल्सेरिया, इनको हम फर्दर आगे जाके देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डेमोस्पोंजी। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि डेमोस्पोंजी ऐसी क्लास है फाइलम पोरिफेरा की जो कि 90% ऑफ द स्पॉन्जेस जो है इनके अंदर कंपाइल करती हैं। देन द थर्ड वन इज हेक्साटिलिडा, यहाँ पे आपके सामने ये मौजूद है, इनको हम ग्लासेस स्पॉन्जेस भी कहते हैं। एंड देन द फोर्थ वन वाज स्क्लेरियोस्पोंजी। अब ये जो स्क्लेरियोस्पोंजी है इसको हम फर्दर अब क्लास के तौर पर कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी डेमोस्पोंजी ये दिखाया गया है, दीज आर द मोस्ट कॉमन स्पॉन्जेस जो कि 90% स्पॉन्जेस इनके अंदर आएंगे इसी क्लास के अंदर, और बाकी जो है वो 3 क्लासेस आर 10% इन द लिविंग स्पॉन्जेस ऑफ 7000 स्पीशीज। क्लास कैल्सेरिया के बारे में हम बात करते हैं जी, यहाँ पे आपके सामने ये कैल्सेरियस स्पॉन्जेस दिखाई गई है। देयर स्पाइक्यूल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके साथ साथ इनका जो साइज होता है दैट इज स्मॉलर देन 15 सेंटीमीटर एंड दे फॉर्म द इर्रेगुलर मैस ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस। देन
नेवर कंटेन स्पॉन्जिन, इनके अंदर जो स्पॉन्जिन जैसे हमने ऊपर बात की थी कि कोलेजन उसके साथ स्पॉन्जिन और कुछ मिनरल जो हैं वो अकमुलेट होते हैं और स्पाइक्यूल्स बनाते हैं, तो इनके स्पाइक्यूल जो हैं जैसे हमने बात की है कि दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इनके अंदर स्पॉन्जिन जो है वो मौजूद नहीं होती। एंड दे आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू शैलो वाटर, सो ये जो शैलो वाटर होगा वो इनका हैबिटेट होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और आपने याद रखनी है कि दे आर टोटली मैरीन, they are not living in a fresh water, they only restricted to the marine life, so class Calcaria is only a marine sponges. Then we have demosponges, यहाँ पे आपके सामने demosponges की बात करेंगे जी। demosponges क्या हैं? दे आर द मोस्ट कॉमन स्पॉन्जेस, और इनके स्पाइक्यूल जो हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ स्पॉन्जन भी यहाँ पे मौजूद होती है। या बाद दफा ये होता है कि वो इन दोनों के मिक्सचर से भी इनके स्पाइक्यूल्स हमें बने हुए मिलते हैं। देन 90% जो है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि स्पॉन्जेस इसके अंदर आती हैं। एंड दे हैव द ल्यूकोनाइड बॉडी। अब ल्यूकोनाइड कौन सी बॉडीज थी? जैसे हमने ऊपर टाइप्स पढ़ी थी, एक एस्कन थी, एक ल्यूकन थी और एक साइकन थी। तो ल्यूकन ऐसी स्पॉन्जेस थी जिनके अंदर स्पॉन्जोसील जो है वो बहुत ही ज्यादा कम क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कम थी, और उसके साथ साथ उनके जो सेल्स थे वो बहुत ही ज्यादा अकोमोलेटेड फॉर्म में वहां पे मिल रहे थे। देन दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, के कॉन्टिनेंटल जो एरियाज हैं जो के वाटर जहाँ पे बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे ये मोस्ट कॉमनली होते हैं। एंड देन इनके जो कॉमन एग्जांपल है जिसको हम स्पॉन्जिया स्पीसीज कहते हैं, और उसके साथ साथ इसका जो कॉमन नेम है दैट इज बाथ स्पॉन्जेस। तो उसकी जो यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो दिस इज द कॉमन डेस्मोस्पॉन्जेस एग्जाम्पल। Then the last one and the least we have class Hexantelida, जिसको हम glass sponges भी कहते हैं। Their spicules made up of only silica, जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले कि इनके अंदर भी जो स्पॉन्जन प्रोटीन है वो इतनी ज्यादा accumulated नहीं होती। And they are only deep water। अब एक चीज आपने याद रखनी है, जो कैल्सेरिया थे they were only shallow water, और जो हमारे पास ग्लास स्पॉन्जी है या हेक्सेंटेलिडा है दे आर द डीप वाटर एंड सॉफ्ट सबस्ट्रेट, और इनकी जो एलिवेशन है जहां पे ये मोनली हैबिटेट में मिलते हैं दिस इज 200 to 1000 मीटर। देन इनके अंदर जो स्पाइक्यूल्स होते हैं दे आर 6 पॉइंटेड स्पाइक्यूल्स एंड हैव अ लैटस लाइक स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ कप वेव और अर्न शेप जो है ये भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। सो यहाँ पे इसकी कॉमन एक एग्जांपल दिखाई गई है जिसको हम नाम देते हैं यूकैप्टिला, और दिस इज आल्सो नाउन एज द डीप ग्लास वाटर स्पॉन्जेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, अब इनकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा इलांगेटेड होती है, और इलांगेटेड होने की वजह ये है कि इनके अंदर जो स्पाइक्यूल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है। सो होपफुली आपको क्लास फाइलम पॉरीफेरा जो है वो क्लियर हो चुका होगा, उसकी कुछ कॉमन एनाटॉमी, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके साथ साथ कुछ उसकी जनरल क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है और समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।